हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रेस्ट्रिक्टिव और नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो रेस्ट्रिक्टिव और नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस हैं, इनको कुछ दूसरे नामों से भी जाना जाता है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जो रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, इसको हम एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। कहीं भी आपको अगर एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज लिखा मिले या डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लिखा मिले, तो इट मीन्स ये रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज के ही नाम है। उसके अलावा नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज को हम नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तो अगर आपको कहीं ये दो नाम लिखे मिले कहीं भी, तो इट मीन्स ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज के ही नाम है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज और नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज ये दोनों ही रिलेटिव क्लॉज होती हैं, ठीक है। और रिलेटिव क्लॉज हमेशा या तो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती हैं या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होती हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि विच, दैट, हु, हुज और होम, और रिलेटिव एडवर्ब जैसे कि व्हेन, व्हाई और वेयर। इनके बारे में ये जो रिलेटिव क्लॉजेस मैं बता रहा हूँ, व्हेन, वेयर, व्हाई, इनके बारे में हम लास्ट के कुछ वीडियोज़ में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने इनके बारे में नहीं पता है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि कब किसी रिलेटिव क्लॉज को हम रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज कहेंगे और कब किसी रिलेटिव क्लॉज को हम नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। तो इसके लिए इस एग्जांपल को देखें। ये एग्जांपल है, द बॉय हु इज़ सीटिंग ऑन द बेंच इज़ माई ब्रदर। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें द बॉय इज़ माई ब्रदर ये यहाँ पे मेन क्लॉज है और हु इज़ सीटिंग ऑन द बेंच ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। अब क्लॉज क्या होती है? क्लॉज एक शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। तो ऐसे शब्दों का समूह अगर किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है तो उसको हम क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं इस सेंटेंस में, द बॉय इज़ माई ब्रदर ये मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, और हु इज़ सिटिंग ऑन द बेंच ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पर ये जो आप रेड कलर में जो शब्द देख रहे हैं, हु इज़ सिटिंग ऑन द बेंच, ये क्लॉज है। इसमें हु सब्जेक्ट है और इज़ सिटिंग ऑन द बेंच इसका प्रेडिकेट है, ये क्लॉज है। अब ये जो क्लॉज है, ये हु इज़ सिटिंग ऑन द बेंच, ये एक डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन किसका है? ये बॉय का, ठीक है। तो जब भी रिलेटिव क्लॉज कहीं पर यूज़ करते हैं हम, तो रिलेटिव क्लॉज किसी न किसी नाउन या नाउन फ्रेज का डिस्क्रिप्शन होती है। तो जब भी कोई क्लॉज अपने पहले आए एंटीसीडेंट जो कि कोई नाउन या नाउन फ्रेज होती है, उसको अगर डिस्क्राइब कर रहा हो तो वो वहाँ पे वो क्लॉज रिलेटिव क्लॉज होती है। तो यहाँ पे जो हु इज़ सिटिंग ऑन द बेंच है, ये इज़ द बॉय, ये जो नाउन फ्रेज है इसको डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और इज़ सिटिंग ऑन द बेंच इस क्लॉज का प्रेडिकेट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सोमवन हु इज़ सिटिंग ऑन द बेंच इज़ माई ब्रदर। अब इस सेंटेंस में भी दो क्लॉजेज हैं। एक तो सोमवन इज़ माई ब्रदर ये मेन क्लॉज है, और हु इज़ सिटिंग ऑन द बेंच ये यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हु इज़ सिटिंग ऑन द बेंच ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन एक क्लॉज है जो कि सोहन को डिस्क्राइब कर रही है, सोहन के लिए लिखी गई है, ये सोहन को रेफ़र कर रही है। जिस प्रकार से हु इज़ सिटिंग ऑन द बेंच इस सेंटेंस में बॉय को रेफ़र कर रही है ये क्लॉज, इसी प्रकार से ये जो क्लॉज है हु इज़ सिटिंग ऑन द बेंच ये किसके लिए यूज़ की गई है? सोहन के लिए। बेंच पे कौन बैठा है? सोहन। और इस क्लॉज में हु सब्जेक्ट हो गया और इज़ सिटिंग ऑन द बेंच इसका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। हु यहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन को देख रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि कब किसी रिलेटिव क्लॉज को हम रिलेटिव एडवर्ब से शुरू करते हैं, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये समझ लेते हैं कि जो रिलेटिव क्लॉज होती है ये रेस्ट्रिक्टिव या नॉन रेस्ट्रिक्टिव कैसे होती है। तो अभी इन दोनों सेंटेंसेस को हमने अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया कि दोनों सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं और इसमें एक मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस सेंटेंस में रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है और किस सेंटेंस में नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। तो इस सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले सेंटेंस को। अब हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में ये जो इन्फॉर्मेशन है क्या इसकी वैल्यू है, इसका महत्व है।
अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या इस सेंटेंस का मीनिंग वही है जो स्पीकर है वो कन्वे करना चाहता है, या इसको हटाने के बाद क्या लिसनर स्पीकर के मीनिंग को समझ पाएगा? ठीक है, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो अगर मैं हु इज़ सीटिंग ऑन द बेंच को हटा दूं यहाँ से, तो ये सेंटेंस बन जाएगा द बॉय इज़ माई ब्रदर। अब होता क्या है कि इस सेंटेंस का अगर मैं मीनिंग देखूं, द बॉय हु इज़ सीटिंग ऑन द बेंच इज़ माई ब्रदर, कि वो लड़का जो बेंच पे बैठा है वो मेरा भाई है। लेकिन इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे कहूँ, द बॉय इज़ माई ब्रदर, वो लड़का मेरा भाई है, ऐसे लग रहा है जैसे कि एक ग्रुप है और उस ग्रुप में कुछ लड़के खड़े हैं और स्पीकर उन लड़कों की तरफ इशारा करके कहता है वो लड़का मेरा भाई है। तो क्या लिसनर समझ पाएगा कि स्पीकर किस लड़के की बात कर रहा है? नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के मीनिंग को कन्वे करने के लिए, इस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, या हम ऐसा कह सकते हैं कि लिसनर स्पीकर की बात को अच्छी तरह से समझ जाए, इस चीज़ के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन थी हु इज़ सीटिंग ऑन द बेंच, ये यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है ना? अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को हटा देंगे और ऐसे लिख देंगे तो लिसनर ये नहीं समझ पाएगा कि स्पीकर किस लड़के की बात कर रहा है। तो इस तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन है हु इज़ सीटिंग ऑन द बेंच, ये इस बॉय नाउन को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ की गई है, इसकी एक पहचान बताने के लिए यूज़ की गई है। अगर हम इसको हटा दें तो इस बॉय की क्या पहचान होगी हमें नहीं पता, कौन सा लड़का। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। ये जो द बॉय के बाद में जो हु इज़ सिटिंग ऑन द बेंच है, ये एक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो हमने पहले पढ़ा था कि ये पहली बात तो ये रिलेटिव क्लॉज है। दूसरी बात, ये जो रिलेटिव क्लॉज जो जिस इन्फॉर्मेशन को इस सेंटेंस में दे रही है, या जो इन्फॉर्मेशन हमें बॉय के बारे में, या हम कह सकते हैं इसके एंटीसीडेंट के बारे में दे रही है, ये जो इन्फॉर्मेशन है एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो इस क्लोज को हम यहाँ पे कहेंगे रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज। इस क्लोज को हम सेंटेंस से ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर हम इस क्लोज को या इस इन्फॉर्मेशन को सेंटेंस से हटाएंगे तो सेंटेंस के मीनिंग पर प्रभाव पड़ेगा, सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, लिसनर नहीं समझ पाएगा कि स्पीकर किस बॉय की बात कर रहा है। दूसरा, अगर हम ये सेकंड सेंटेंस लें और इसमें से अगर हम हु इज़ सीटिंग ऑन द बेंच को हटा दें तो हम देखते हैं कि इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सेंटेंस का मीनिंग फिर भी सही रहता है, सेंटेंस समझने लायक बचता है। तो अगर हम इसको हटा दें, इस सेंटेंस में से हु इज़ सीटिंग ऑन द बेंच को हटा दें तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा सोहन इज़ माई ब्रदर। अब हम देख पा रहे हैं कि चाहे हम ये सेंटेंस कह लें कि सोहन हु इज़ सीटिंग ऑन द बेंच इज़ माई ब्रदर, ठीक है ना, अगर लिसनर मान लीजिए ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप है कोई भी, और उसमें कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है, और उन स्टूडेंट्स की तरफ इशारा करके स्पीकर कहता है कि भाई सोहन इज़ माई ब्रदर, ये उस ग्रुप में सोहन मेरा भाई है। तो लिसनर आराम से समझ जाएगा कि भाई ये ग्रुप है और इस ग्रुप में सोहन नाम का लड़का स्पीकर का भाई है। तो यहाँ पे स्पीकर को सोहन के बारे में बताने के लिए इस इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इस इन्फॉर्मेशन के बगैर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। इसके मीनिंग में कोई भी जो है अस्पष्टता नहीं है, ये बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस बचता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को हटा भी दें, हु इज़ सिटिंग ऑन द बेंच को हटा भी दें मान लीजिए, और इस सेंटेंस को कुछ ऐसा कर दें सोहन इज़ माई ब्रदर, तो भी सेंटेंस सही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे ये जो क्लोज है हु इज़ सीटिंग ऑन द बेंच, ये यहाँ पे नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लोज है, ठीक है, नॉन एसेंशियल या हम कह सकते हैं नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एसेंशियल या रेस्ट्रिक्टिव या नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोजेस क्या होती हैं। तो हमेशा याद रखिए कि लाइक रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स कैन इंट्रोड्यूस ए रेस्ट्रिक्टिव क्लोज also called a defining clause or a non-restrictive clause also known as non-defining clause। कहने का मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही जो रिलेटिव एडवर्ब्स होती हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स मतलब व्हेन, वेयर और वाई, ये जो एडवर्ब्स होती हैं ये भी किसी रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, शुरू कर सकती हैं। मतलब कोई भी जो रिलेटिव क्लोज होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही जो है रिलेटिव एडवर्ब से भी शुरू की जा सकती है, ठीक है। तो चाहे रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो चाहे नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो,
इन दोनों प्रकार की ही क्लोजेस को हम रिलेटिव प्रोनाउन से भी शुरू कर सकते हैं और रिलेटिव एडवर्ब से भी शुरू कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज इज एसेंशियल फॉर द सेंटेंस टू मेक सेंस। कि जो इन्फॉर्मेशन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो इन्फॉर्मेशन सेंटेंस के कंप्लीट मीनिंग के लिए या सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए एसेंशियल होती है। ठीक है ना, वो एक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो भी रेस्ट्रिक्टिव क्लोज जो इन्फॉर्मेशन देती है अपने एंटीसीडेंट के बारे में, जो एंटीसीडेंट नाउन या नाउन फ्रेज होता है, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देती है रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज, वो इन्फॉर्मेशन सेंटेंस के मीनिंग के लिए, सेंटेंस के कंप्लीट मीनिंग के लिए, या ये बताने के लिए कि स्पीकर किस चीज़ के बारे में जिक्र कर रहा है, तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन एसेंशियल होती है। ठीक है, अभी हम अपने वापस सेंटेंस पे अगर चलें तो देखिए, द बॉय हु इज़ सिटिंग ऑन द बेंच, यहाँ पे जो हु इज़ सिटिंग ऑन द बेंच है ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अगर हम इसको हटा दें तो इस सेंटेंस का वो मीनिंग नहीं बचेगा जो इस रियल सेंटेंस का मीनिंग है। ओके, तो इस प्रकार से रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज हमेशा कैसी इन्फॉर्मेशन देगी, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देगी अपने एंटीसीडेंट के बारे में। दूसरा, जो रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज होती है वो मस्ट नॉट बी सेट अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय कॉमास। कि जो रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज होती है उसको बाकी को जो सेंटेंस होता है उससे हम कोमा के द्वारा सेपरेट नहीं करते हैं। अभी अपने उन दोनों सेंटेंसेस भी एक बार फिर से चलते हैं। तो यहाँ इन सेंटेंसेस को देखिए, यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्टिव क्लोज थी। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टिव क्लोज थी, तो यहाँ पे कोई भी कोमा से इसको सेपरेट नहीं किया गया इसके बाकी सेंटेंस से। ठीक है ना, देखिए कहीं भी कोमा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज थी, यहाँ पे इसको बाकी सेंटेंस से कोमा से सेपरेट किया गया है। यहाँ भी कोमा है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ भी कोमा है और यहाँ पर भी कोमा है। तो कोमा से जो है इसको बाकी सेंटेंस से सेपरेट किया गया है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज को बाकी सेंटेंस से कोमा के द्वारा सेपरेट नहीं किया जाता है और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज को बाकी सेंटेंस से कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न इज़ वेरी स्पेशल प्लेस। यहाँ पे सेंटेंस में दो क्लोजेस हैं, एक तो द हाउस इज़ ए वेरी स्पेशल प्लेस, ठीक है, और दूसरी क्लोज क्या है, वेयर आई वॉज बोर्न। तो वेयर आई वॉज बोर्न ये जो क्लोज है, यहाँ पे किससे शुरू हो रही है, वेयर से। तो वेयर क्या है, एक रिलेटिव एडवर्ब है। तो यहाँ पे ये जो क्लोज है ये एक रिलेटिव क्लोज है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैसी क्लोज है, रिलेटिव क्लोज है। कैसे है रिलेटिव क्लोज, क्योंकि ये अपने पहले आए एंटीसीडेंट जो कि एक नाउन फ्रेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लोज है। कैसे है क्लोज, क्योंकि ये एक ऐसे शब्दों का समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट हो गया आई, वाज बोर्न हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये एक ऐसे शब्दों का समूह है जो एक क्लोज है। दूसरा, ये जो क्लोज है ये अपने पहले आए एंटीसीडेंट जो कि नाउन या नाउन फ्रेज होता है उसके बारे में एक्स्ट्रा जो है इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब हमें ये देखनी है कि इन्फॉर्मेशन एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है। अब एसेंशियल है तो ये इट मीन्स ये एसेंशियल है तो इसका मतलब ये रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज है, और अगर नॉन एसेंशियल है तो ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को हटा के देख लेते हैं। हटा के देखेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द हाउस इज़ ए वेरी स्पेशल वन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हमने वेयर आई वाज बोर्न को हटा दिया है तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा दिखेगा, द हाउस इज़ ए वेरी स्पेशल वन। लेकिन यहाँ पर स्पीकर ये कहना चाह रहा है कि वो घर जिसमें मैं पैदा हुआ था वो बहुत ही स्पेशल प्लेस है। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या हुआ कि अगर इस सेंटेंस को हम लें तो इस सेंटेंस में ये नहीं बताया जा रहा कि किस घर की बात हो रही है। द हाउस इज़ ए वेरी स्पेशल प्लेस, वो घर बहुत स्पेशल प्लेस है। अब अगर स्पीकर ये कहेगा वो घर बहुत स्पेशल प्लेस है तो लिसनर नहीं समझ पाएगा कि स्पीकर किस घर की बात कर रहा है। तो इस सेंटेंस में ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ध्यान रखना है आपको, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक रिलेटिव क्लोज है और ये रिलेटिव क्लोज रिलेटिव एडवर्ब से शुरू हो रही है। ठीक है ना, वेयर एक रिलेटिव एडवर्ब होती है, इसमें वेयर एक रिलेटिव एडवर्ब है, ये इस रिलेटिव क्लोज का सब्जेक्ट है आई, और वाज बोर्न इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन इस सेंटेंस के मीनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये। अब एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो ये जो वेयर आई वाज बोर्न है ये एक
रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है जो एडवर्ब से शुरू हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल ऑलवेज रिमेंबर द रिवर वेयर वी लर्न टू स्विम। मैं हमेशा उस नदी को याद रखूँगा जिसमें हमने तैरना सीखा था। अब यहाँ पे देखिए वेयर वी लर्न टू स्विम, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक क्लॉज है, क्योंकि एक ऐसे शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट है, वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, लर्न यहाँ पे वर्ब है और टू स्विम इस लर्न का ऑब्जेक्ट है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वी यहाँ पे सब्जेक्ट है और लर्न टू स्विम यहाँ पे इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, और वेयर यहाँ पे एक एडवर्ब है। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये किसके बारे में है? रिवर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्लॉज है वेयर वी लर्न टू स्विम, ये अपने पहले आए एंटीसीडेंट जो कि एक नाउन फ्रेज है द रिवर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। मतलब ये इस द रिवर का डिस्क्रिप्शन है। तो जब भी कोई क्लॉज अपने पहले आए नाउन या नाउन फ्रेज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है तो वो क्लॉज वहाँ पे रिलेटिव क्लॉज होती है। अब हमें देखना है कि ये क्लॉज रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है या नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। तो सीधी सी बात है, इस इन्फॉर्मेशन को हम हटा के देख लेते हैं। जब हम हटा के देखेंगे इस इन्फॉर्मेशन को तो इस सेंटेंस कुछ ऐसा दिखेगा, आई विल ऑलवेज रिमेंबर द रिवर। तो एक तो स्पीकर ये बात बोल रहा है, मान लीजिए आई विल ऑलवेज रिमेंबर द रिवर वेयर वी लर्न टू स्विम, मैं हमेशा उस नदी को याद रखूँगा जिसमें हमने या जहाँ पर हमने तैरना सीखा था। और एक ये सेंटेंस बोले आई विल ऑलवेज रिमेंबर द रिवर, मैं उस नदी को हमेशा याद रखूँगा, और सिर्फ इतने ही बोल के बात को और स्टॉप हो जाए। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि अगर ये सेंटेंस स्पीकर बोले तो लिसनर समझ पाएगा कि किस नदी की बात हो रही है? नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर लिसनर यहाँ ये नहीं समझ पा रहा इस सेंटेंस के द्वारा कि किस नदी की बात हो रही है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम बोलें, ठीक है ना, इस सेंटेंस को अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पर ये रिलेटिव क्लॉज लिख रखी है जो कि रिवर को जो है डिस्क्राइब कर रही है। तो यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग है, यहाँ पे लिसनर समझ पाएगा कि स्पीकर किस नदी की बात कर रहा है। और यहाँ पर इस सेंटेंस के द्वारा लिसनर नहीं समझ पाएगा कि स्पीकर किस नदी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सेंटेंस के मीनिंग को कन्वे करने के लिए, कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है। इसको हम हटा नहीं सकते हैं, हटा देंगे तो सेंटेंस की मीनिंग पे प्रभाव पड़ेगा और लिसनर नहीं समझ पाएगा कि स्पीकर किस नदी की बात कर रहे हैं। तो ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अब एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो जब एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटिव क्लॉज कन्वे करती है तो वहाँ पे वो कैसी रिलेटिव क्लॉज होती है? वो रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज होती है। तो यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज कह लें या एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज कह लें या डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कह लें। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कैसे है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो रिलेटिव क्लॉज है, ये इस रिवर को डिफाइन कर रही है। ठीक है, डिफाइन करने के लिए इसको यहाँ पे लिखा गया है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। येस्टरडे वाज द डे व्हेन आई मेट माय हस्बैंड फॉर लंच। अब यहाँ पे देखिए येस्टरडे वाज द डे, कल वो दिन था जब मैं अपने पति से लंच के लिए मिली। तो यहाँ पर कोई स्त्री है, वो अपनी फ्रेंड से कह रही होगी कि कल वो दिन था जब मैं अपने पति से लंच के लिए मिली। तो यहाँ पे जो स्पीकर है उसने यहाँ पे द डे को डिफ़ाइन करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़ की है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इस डे का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और ये एक क्लोज है। क्लोज कैसे है? क्योंकि ये सबड़े सेंटेंस का पार्ट है, इसमें ये आई सब्जेक्ट है और मेट माई हस्बैंड फॉर लंच ये इस क्लोज का प्रेडिकेट है। और ये इसके पहले आई एंटीसीडेंट जो कि नाउन फ्रेज है द डे, उसका डिस्क्रिप्शन है। तो ये पहली बात तो ये रिलेटिव क्लोज हो गया। ये तो क्लियर हो गया कि रिलेटिव क्लोज है। अब रिलेटिव क्लोज है तो ये रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज है या नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज है। इस चीज़ को समझने के लिए हम इस इन्फॉर्मेशन को हटा दें तो सेंटेंस बन जाएगा यस्टरडे वाज द डे, कल वो दिन था। अब आप थोड़ा सोच के देखिए, अगर स्पीकर किसी से ये कहे कि कल वो दिन था और बस वहीं पे रुक जाए, आगे कुछ ना बोले, तो लिसनर क्या समझेगा? उसकी बात को नहीं समझेगा। तो यहाँ पे लिसनर ये एक सवाल खड़ा कर सकता है, एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन खड़ा कर सकता है, भाई कौन सा दिन? अगर आप कहीं से कहें, आप किसी को ये कहें यस्टरडे वाज द डे, कल वो दिन था, और आगे कुछ ना बोले, तो जो सामने जो सुन रहा है वो आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है, भाई कौन सा दिन? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है व्हेन आई मेट माय हस्बैंड फॉर लंच, ये इस सेंटेंस के मीनिंग को कन्वे करने के लिए, कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी है। अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को हटा देते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग अधूरा सा लगता है। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि डे के बारे में है।
तो यहाँ पे पहली बात तो ये रिलेटिव क्लोज है, रिलेटिव क्लोज है तो ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो इट मीन्स ये कैसी क्लोज हुई, रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डोंट नो द रीज़न वाई ही गॉट एंग्री। अब यहाँ पे द रीज़न नाउन है, नाउन फ्रेज है एक, और यहाँ पे वाई ही गॉट एंग्री, इस ये जो इन्फॉर्मेशन है वाई ही गॉट एंग्री ये इस रीज़न का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब वाई ही गॉट एंग्री अगर इस रीज़न का डिस्क्रिप्शन है तो इट मीन्स ये रिलेटिव क्लोज है। ये वाई यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब है, ही यहाँ पे इस क्लोज का सब्जेक्ट है और गॉट एंग्री इस क्लोज का प्रेडिकेट है, तो ये रिलेटिव क्लोज है। अब रिलेटिव क्लोज है तो ये एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है, इट मीन्स ये रेस्ट्रिक्टिव है या नॉन रेस्ट्रिक्टिव, ये हम देखेंगे। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को हटा के देख लेते हैं, और हटा के अगर इसको देखेंगे तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, आई डोंट नो द रीज़न। तो आई डोंट नो द रीज़न अगर हम कहते हैं तो ये नहीं पता चल रहा है कि किस रीज़न की बात हो रही है, लिसनर ये नहीं समझेगा कि स्पीकर किस रीज़न की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे ये जो क्लोज है ये कैसी क्लोज हुई, रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डू यू नो द रीज़न वाई द स्काई इज़ ब्लू। क्या तुम ये कारण बता सकते हो, कारण जानते हो कि जो आसमान है वो ब्लू क्यों है। तो यहाँ पर ये देखिए ये रीज़न को डिस्क्राइब किया जा रहा है वाई द स्काई इज़ ब्लू से। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वाई द स्काई इज़ ब्लू ये द रीज़न का डिस्क्रिप्शन है। ये द रीज़न यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है। तो ये एक एसेंशियल या रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज है या नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज है। इस चीज़ को समझने के लिए फिर से एक बार इसको हम ड्रॉप करके देख लेते हैं। तो अगर हम वाई द स्काई इज़ ब्लू ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको अगर हम हटा दें तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, डू यू नो द रीज़न, क्या तुम वो कारण जानते हो। तो यहाँ पे भी लिसनर ये नहीं समझ पा रहा कि किस रीज़न की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई द स्काई इज़ ब्लू ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, इसको हम हटा नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो वाई द स्काई इज़ ब्लू और यहाँ पे वाई ही गॉट एंग्री ये दोनों एसेंशियल इन्फॉर्मेशंस हैं, इनको हम यहाँ से नहीं हटा पाएंगे। इसीलिए ये जो क्लोजेस हैं, पहली बात तो ये क्लोजेस हैं, ठीक है, ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। ये क्लोज कैसे है, क्योंकि ये अपने पहले आए एंटीसीडेंट जो कि नाउन फ्रेज है उसका डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर ये जो क्लोज है ये अपने पहले आए नाउन फ्रेज द रीजन का डिस्क्रिप्शन है। तो पहली बात तो ये रिलेटिव क्लोजेस हैं। अब रिलेटिव क्लोजेस हैं तो ये हमने देख लिया कि एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल है, मतलब इस सेंटेंस की मीनिंग के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो ज़रूरी है ये, अगर हम इन इन्फॉर्मेशंस को हटा देते हैं तो सेंटेंस की मीनिंग पे प्रभाव पड़ता है। तो ये एसेंशियल है, सेंटेंस की मीनिंग के लिए ज़रूरी है। तो ज़रूरी है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये कैसी क्लोजेस हैं, रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोजेस हैं। तो अभी तक हमने रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोजेस के एग्जांपल्स देखे। आइए अब देखते हैं नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोजेस क्या होती हैं। तो नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोजेस को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोजेस इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द सेंटेंस टू मेक सेंस। सेंटेंस में जो इन्फॉर्मेशन नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोजेस के थ्रू जो है हमें मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन सेंटेंस की मीनिंग के लिए, सेंटेंस के कंप्लीट मीनिंग के लिए जो है एसेंशियल नहीं होती है। वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो सेंटेंस की मीनिंग के लिए ज़रूरी भी नहीं होती है। अगर हम उसको हटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सेंटेंस की मीनिंग पर। लेकिन जहाँ रेस्ट्रिक्टिव क्लोजेस की बात हो रही थी अभी तक, तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि जब हम रेस्ट्रिक्टिव क्लोज को अगर हटा दें, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सेंटेंस में, अगर उसको हटा दें तो सेंटेंस की मीनिंग पे प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोजेस ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जिसको अगर हम सेंटेंस से हटा भी दें, ड्रॉप भी कर दें, तो सेंटेंस की मीनिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोजेस होती हैं और जो नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोजेस होती हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन से भी शुरू कर सकते हैं और रिलेटिव एडवर्ब से भी शुरू कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोजेस को अगर आप एडवर्ब से शुरू करेंगे तो उनको तो आप व्हेन, वेयर, वाई किसी से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज होती हैं जिनको हम एडवर्ब से शुरू कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 एडवर्ब ही यूज़ की जा सकती हैं नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और वो एडवर्ब कौन सी हैं? वो एडवर्ब है वेयर और व्हेन।
वाई से हम नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज शुरू नहीं कर सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तीसरा, जो नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं, तो ये तो हमने वीडियो के शुरू में ही देख लिया था कि जो भी नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं उनको, चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो, चाहे वो रिलेटिव एडवर्ब से शुरू हो, अगर वो नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है तो हम उसको बाकी के सेंटेंसेस कोमा से सेपरेट करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है पेरिस वेयर आई वांट टू लिव इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड। अब इस सेंटेंस में ये वेयर आई वांट टू लिव, ये यहाँ पे एक रिलेटिव क्लोज है। क्यों रिलेटिव क्लोज है? क्योंकि ये अपने पहले आए नाउन पेरिस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, मतलब ये पेरिस का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। तो ये जो रिलेटिव क्लोज है, अब हमें ये देखना है कि ये रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज है। तो इसको अगर हम यहाँ से हटा दें तो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, पेरिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाहे स्पीकर ये सेंटेंस बोले, चाहे स्पीकर ये सेंटेंस बोले, दोनों का मीनिंग जो है वो कंप्लीट है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर स्पीकर ये सेंटेंस बोले पेरिस वेयर आई वांट टू लिव इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, तो भी लिसनर समझ जाएगा। और अगर इस इन्फॉर्मेशन को, ये जो रिलेटिव क्लोज के रूप में जो इन्फॉर्मेशन यूज़ की गई है, अगर इस इन्फॉर्मेशन को हटाकर भी स्पीकर इस सेंटेंस को बोले और ऐसे कहे पेरिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, तो भी लिसनर समझ जाएगा कि किस पेरिस की बात हुई है। क्योंकि पेरिस एक ऐसी स्थान है, एक ऐसी जगह है जो इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर इस इन्फॉर्मेशन को ना भी लिखें तो भी हम लिसनर समझ जाएगा कि पेरिस किस पेरिस की बात हो रही है। तो पेरिस क्योंकि एक ही है तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा कुछ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वेयर आई वांट टू लिव, ये यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है हमें ये बात बताने के लिए। ठीक है, स्पीकर अगर ये बात बताना चाहता है कि पेरिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, इस सेंटेंस को या इस बात को बताने के लिए अगर वो ये इन्फॉर्मेशन इस सेंटेंस में यूज़ ना भी करे तो भी इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा है। इस सेंटेंस की मीनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चाहे हम इस इन्फॉर्मेशन को हटा दें या इस इन्फॉर्मेशन को लिखा रहने दें, कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो ये जो रिलेटिव क्लोज है इसको हम यहाँ पे कहेंगे नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज, क्योंकि ये एक ऐसी रिलेटिव क्लोज है जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पेरिस के बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस है मे व्हेन फ्लावर्स ब्लूम इज़ माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे देखिए इस इन्फॉर्मेशन को, व्हेन फ्लावर्स ब्लूम। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन एक क्लॉज है। ठीक है, क्लॉज कैसे है कि ये फ्लावर्स तो हो गया सब्जेक्ट और ब्लूम ये वर्ब हो गया इसका प्रेडिकेट, और ये व्हेन यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब है। तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो क्लॉज है। अब क्लॉज है तो ये अपने पहले आए नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, पहले आए नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन है ये, तो ये यहाँ पे एक रिलेटिव क्लॉज है। अब रिलेटिव क्लॉज है तो ये कैसे रिलेटिव क्लॉज है, रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन को हटा करके देखना है। इसको अगर हटा दें और हटाने के बाद भी सेंटेंस का मीनिंग सही निकले, कोई दिक्कत ना हो, तो इट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एसेंशियल नहीं है, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस सेंटेंस में। तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे, नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। तो अगर हम इसको हटा भी दें तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा मे इज़ माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को हटा भी दें तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल है, लिसनर आराम से समझ सकता है कि स्पीकर किसकी बात कर रहा है। तो स्पीकर जो कहना चाह रहा है लिसनर वो इजीली समझ पा रहा है इस इन्फॉर्मेशन के बगैर भी। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये क्लॉज यहाँ पे कैसी क्लॉज हुई, नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। और इस क्लॉज को जब कोई क्लॉज सेंटेंस में होती है और वो नॉन रेस्ट्रिक्टिव होती है, नॉन डिफाइनिंग होती है, तो उसको हम बाकी के सेंटेंस से कोमा से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको कोमा से सेपरेट किया गया है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।